दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई का शिकंजा कस गया है। दर्ज की गई एफआईआर में भी सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है। तय माना जा रहा है कि जांच के केंद्र में सिसोदिया ही रहने वाले हैं। मामले में पिछले कई घंटों से जांच चल रही है। मुख्य आरोपी के तौर पर जिन मनीष सिसोदिया को पेश किया गया है, उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। सिसोदिया के इस मामले में फंसने की दो वजह है। उन पर दो बड़े आरोप लगाए गए। एक तो ये, जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने लिकर शॉप्स के लिए लाइसेंस जारी किए तो इस दौरान मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट वेंडर्स को 144 करोड़ 36 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया, लाइसेंस फीस माफ करके, जिससे सरकार का नुकसान हुआ। दूसरा, मनीष सिसोदिया पर आरोप ये भी है कि उन्होंने कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना और उपराज्यपाल के बिना फाइल अप्रूवल के कई बड़े फैसले खुद ही ले लिए। अब जब सिसोदिया इस तरह के आरोपों में फंसे तो फिर इस मुद्दे पर टीवी पर डिबेट होना लाजमी है। पूछा जाना लाजमी है कि सिसोदिया ही क्यों? विपक्ष का काम है केंद्रीय जांच एजेंसियों के किए कामों में अड़ंगा लगाना, सवाल उठाना। इसी पर बहस हो ही रही थी कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने मनीष सिसोदिया के जरिए बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। हालांकि उसका जवाब भी उन्हें बीजेपी प्रवक्ता ने दिया, लेकिन पहले ये जानते हैं कि सुप्रिया श्रीनाथ ने आखिर देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर सवाल क्या उठाए। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा पर ईडी की जांच चल रही थी, पर सीएम बनते ही फाइल बंद हो गई। श्रीनाथ ने बीजेपी के खिलाफ तल्ख शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसी गंगा बह रही है जिसमें सारे पाप, सारे दाग सर्फ एक्सेल से धुल जाएंगे। येदियुरप्पा जी पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, लेकिन अब गडकरी जी को हटाया जाएगा और येदियुरप्पा को लाया जाएगा संसदीय बोर्ड। हिमंता बिस्वा शर्मा पर ईडी की जांच चल रही थी, पर मुख्यमंत्री बनते ही फाइल बंद, मुंह बंद। श्रीनाथ यही शांत नहीं हुई, आगे बोली, मुकुल रॉय इनके पास आए तो फाइल बंद, चले गए तो दोबारा फाइल खुल गई। ऐसे कितने नाम मैं गिनाऊं? बीजेपी जब ज्वाइन करते हैं तो सारे पाप दाग धोकर, गंगा नहाकर पुण्य प्रताप सिंह की गोद में आकर बैठ जाते हैं। अगर इनके खिलाफ बोलेंगे तो जो एजेंसी है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई या इनकम टैक्स, ये सब इनके नए फ्रंटल हैं। बीजेपी के फ्रंटल के बारे में श्रीनाथ कहती है, मेरे सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के फ्रंटल बड़े नाराज हैं, उनको घर बैठा दिया गया है और नए फ्रंटल से काम चला रहे हैं। विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग का नया कीचड़ीमान बीजेपी स्थापित कर रही है। इनको अगर लगता है कि गवर्नेंस का यही मॉडल है तो यही सही अपना असली चाल चरित्र सबको दिखाएं। जब श्रीनाथ ने इतना सब बोल लिया, इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें सादी और सरल भाषा में ऐसा जवाब दिया कि श्रीनाथ का मुंह बंद हो गया। बीजेपी प्रवक्ता ने पहले तो येदियुरप्पा को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, येदियुरप्पा पर केस 2011 में हुआ जब उनकी सरकार थी। हमने उसके बावजूद उनका इस्तीफा लिया और चुनाव में इसकी भारी कीमत भी चुकाई। जब उन पर सारे केस खत्म हो गए तो वो वापस आए। आज उन पर एक भी केस नहीं है। उसके बाद बात जब हिमंता बिस्वा शर्मा की आई तो त्रिवेदी और ज्यादा नाराज हो गए। सुधांशु त्रिवेदी ने श्रीनाथ को चुनौती तक दे डाली। उन्होंने कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा पर कौन सा केस चल रहा है? मैं चुनौती देता हूँ, बिना मतलब आकर कुछ भी अनर्गल बोलते रहना है। नेताओं पर तो आरोप लगते रहते हैं। प्रधानमंत्रियों पर आरोप कब लगा? पहली बार इंदिरा गांधी पर, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव। इतने आरोप लगे कि उनको प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा होना पड़ा। हिमंता बिस्वा शर्मा वही है जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए और छा गए। महज 6 महीने में पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में भाजपा का सबसे अहम चेहरा बन गए हिमंता। बेहतर संगठन कौशल ने हिमंता को बीजेपी के लिए विकल्पहीन बना दिया। पूर्वोत्तर की राजनीति में उनकी पहचान एक ऐसे जुनूनी राजनीतिज्ञ की है जिनके लिए हर हाल में लक्ष्य हासिल करना ही अंतिम ध्येय है। इन्हीं हिमंता के लिए सुधांशु त्रिवेदी ने भरे मंच पर श्रीनाथ को चुनौती तक दे डाली। कह दिया कि साबित कर दे कि हिमंता पर कोई केस भी चल रहा है। वैसे श्रीनाथ ने बीजेपी के कद्दावर नेताओं पर जो सवाल उठाया है, उसकी वजह इन दिनों सिसोदिया पर चल रही जांच को माना जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर का हवाला देकर सिसोदिया का बचाव तो किया, लेकिन वो बेकार चला गया। वैसे आपको क्या लगता है, सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई सही है या फिर श्रीनाथ ने जो आरोप लगाकर बीजेपी को घेरा है वो सही है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।